हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जिस भी स्टूडेंट के पीसीएम है उसके मन में यही हो रहा होगा, यार हमको जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है, तो उसमें क्या स्कोप है, क्या आपको आगे जॉब मिलने वाला है, किस सेक्टर में आप काम करने वाले हैं, कौन सा आपका प्राइवेट को जॉब होगा, कौन सा आपका गवर्नमेंट जॉब होगा। तो इन सब की आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि जो भी स्टूडेंट है वो इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे बड़ी बात है कि हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जिसमें आपके जूनियर सीनियर होंगे, जिससे आप बातें कर सकते हैं, ठीक है। आपको जितना भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी सारी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। आपका कितना कट ऑफ होगा वो सब आपको इस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। सब उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा, ठीक है। और बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि जितना भी बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो या इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम सब आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो डियर, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, इस वीडियो में आपको बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सब बताया जाएगा। जो जो भी बताया आप ध्यान से सुने और पूरा वीडियो आप देखना ना बोले। तो कॉमन वॉइस आप देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद बात करें तो आपका है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। एक इंजीनियरिंग की ब्रांच होता है जिसमें आपको स्टडी करनी होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोसेस में टेक्निकोलॉजी, ठीक है। जो भी आप टेक्निकल जो है फार्मर यूज़ लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह होता है, इन सब का हम जो है वो इसमें हम सीखते हैं, सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हाउ इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीई एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो ये दोनों सिमिलर कोर्स होते हैं, ठीक है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो होता है बोथ हैव सेम कैरियर, ठीक है। तो सेम कैरियर होता है, लेकिन इस वैल्यू और स्कोप भी इनमें दोनों में सेम होता है, ठीक है। मेनी कॉलेज ऑफर टू एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स बाय द टू नेम्स, ठीक है। कुछ कॉलेजेस से इसको दो नाम दे दिए, ठीक है। तो बीए एग्रीकल्चर एंड बीए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कोर्स की बात करें डिटेल क्या है, तो ये एक डिग्री है, बैचलर डिग्री होती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका ड्यूरेशन की बात की जाए कि कितना ड्यूरेशन होता है, तो ये 4 साल का कोर्स होता है। कोर्स ड्यूरेशन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसकी एज की बात की जाए तो आपका 17 एज होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मिनिमम आपको 12th में परसेंटेज हुआ है वो कितना चाहिए, तो 50% आपको 10th प्लस तो उसमें होना चाहिए पीसीएम से, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इनमें सब में आपको 50+% मार्क्स चाहिए, आपको फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में एंड मैथमेटिक्स में। अब इसमें एवरेज फीस की बात करें कि आपकी जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट फीस में कितना आपका जो है वो फीस शेड्यूल रहता है, तो इसकी बात की जाए तो 30,000 से 1.2 लाख, ठीक है। ये एक महीने का नहीं है, एक पर ईयर का, ठीक है। आप समझ लें कि एक ईयर की ये फीस है आपकी, ठीक है। इसके सिमिलर है कि इसको और ना किस नाम से कौन कौन सी स्टडी होती है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, तो बीटेक जो इंजीनियरिंग इसकी मैन है, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये होता है, ठीक है। एवरेज सैलरी की बात करें कि आपको जब भी यूजी कंप्लीट करते हैं तो आप जॉब में जाते हैं तो कितना आपको सैलरी मिल सकता है, तो आपका सैलरी है वो 7 लाख पर एनम, ठीक है। एक साल का आपको 7.9 लाख पर एनम मिलेगा, ठीक है। एवरेज बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका ये सैलरी है, फिर ये इंडिया में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका एम्प्लॉयमेंट रूल्स, मतलब क्या क्या आप काम कर सकते हैं। एरिया आपको किस में काम करते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर में काम कर सकते हैं, मैनेजर के रूप में, ठीक है। एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं आप, ठीक है। डेवलपमेंट किसी भी एरिया में एग्रीकल्चर इंजीनियर जैसे नॉलेज, किसी का नॉलेज मतलब नॉलेज गेन कर सकते हैं आप, किसी भी मतलब फील्ड में जाके आप उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका ये होता है, ठीक है। आपका प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में आपको क्या क्या किस जगह पर आप काम कर सकते हैं, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप काम कर सकते हैं, आईपी में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब प्लेसमेंट की बात हमने की है कि एम्प्लॉयमेंट रूल्स में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या उनके लिए सिखा सकते हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट के आप रूप में आप डेवलपमेंट एरिया है उनको डेवलप करा सकते हैं, ठीक है। उनमें आप नॉलेज दे सकते हैं उनको, ठीक है, उनको कुछ नया सिखा सकते हैं, ये और इनका ये प्लेसमेंट बता दिया। अब बात करते हैं कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स इन इंडिया, ठीक है, इसका कितना फीस वगैरह होता है इंडिया में। तो स्टूडेंट जो होता है वो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स जो करता है, जैसे मतलब ठीक है, तो उसका फीस जो होता है वो 1.2 लाख पर एनम पे होता है, ठीक है। अब आपको एग्जाम जो यूजी कंप्लीट करने के लिए बाद में जॉब लेने के लिए आपको कौन सा एग्जाम आपको देना होगा, तो उसकी बात करें तो आईसीआर से जीआरएफ आपको देना होगा, ठीक है। गेट एग्रीकल्चर होता है इंजीनियरिंग वो देना पड़ेगा आपको। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एग्जाम करवाती है जैसे बीएचयू, जो भी अपनी स्टेट की एग्जाम्स होती है वो भी आप क्लियर करके या क्रैक करके आप जो है वो जॉब पा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे बीएचयू होती है, ठीक है, तो उनका भी एग्जाम होता
होता है, तो ठीक है उनको भी आप क्रैक करके आप जॉब ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, ठीक है। कुछ डिमांड यूनिवर्सिटी होते हैं जैसे SHU ATS, ठीक है, ये भी होती है जिसमें आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जॉब्स इनके थ्रू भी आप इनको क्रैक करके एग्जाम पास करके कुछ प्राइवेट कॉलेजेस से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हुई बात आपको कि कौन कौन सा एग्जाम होता है। अब बात करते हैं कि आप कैसे इनको अच्छा मतलब कोर्स है वो ट्रिप्स मतलब कैसे आप अच्छी तैयारी करें। तो ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए पेपर पैटर्न में क्या होना चाहिए, आपको सोशल मीडिया आपको जैसे कि आपको पढ़ने के लिए एक सटीक टाइम होना चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास। और बात करें तो आपको सोशल मीडिया वगैरह जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जो भी इनसे है, इनसे आपको थोड़ा इनसे दूरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम्स जो होती है वो भी ईजी नहीं होती है, ठीक है। पेपर थोड़ा हार्ड आता है, लेवल पे आता है। तो आपको एक अच्छी जॉब करने के लिए ये एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ती है, क्योंकि आपका नॉलेज जो है वो चेक किया जाता है कि आपने यूजी में कितना स्टडी किया है या कितने आपने सीखा है, तो इस बारे में, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप जैसे कॉलेज वगैरह आप जब भी इसमें एडमिशन लेने के लिए बता देता हूँ कि कुछ भी मतलब आप मतलब कॉलेज का मतलब ले सकते हैं, टीचर्स के पढ़ सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसका मॉक टेस्ट वगैरह से आप कर सकते हैं, इनका जो भी ICAR के थ्रू आप एग्ज़ाम दे के पास होते हो, ठीक है। ये सब इनका ये हो गया कि आपको एडमिशन लेने के लिए ये सब होना है। तो चलिए ये तो बात हुई आपका, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो है आगे आपके किस टॉपिक बात करते हैं, ये देख लीजिए। कुछ आपको टॉपिक बता दिएंगे स्टडी से लेकर। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड BSc एग्रीकल्चर, ठीक है। इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं होता है, ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको आप जूम करके देख सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं। तो BSc एग्रीकल्चर जो होती है अंडर ग्रेजुएट, ये जो होती है 3 ईयर कोर्सेस होती है, विच ये तो 3 ईयर है, ये BTech एग्रीकल्चर ये 4 ईयर की। तो इसमें क्या कि BSc एग्रीकल्चर में है जो इसमें मतलब आप प्रैक्टिकल वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कंपनी ट्रैक्टर वगैरह आप जो भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद सीखते हैं, ठीक है। तो उनमें आप टेक्निकल जो प्रैक्टिकल है वो उस हिसाब से आप सीखते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई कि मतलब BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और BSc अगले आप जूम करके भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको यदि कुछ भी फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो डियर अब बात करते हैं कि आपको जो जॉब कौन सा मतलब कौन सी आपकी कंपनी है वो आपको इसमें आपको जॉब मिल सकता है। तो आप ट्रैक्टर की कंपनीज देखें तो आपको महिंद्रा, सोनालिका ट्रैक्टर है, आप जानते हो कि बलवान ट्रैक्टर है, कुछ ट्रैक्टर की कंपनियां है, महिंद्रा ट्रैक्टर है, ठीक है, कैप्टन ट्रैक्टर है। तो ये LTD ये कुछ कैप्टन देखिए, इच्चा है, एक्शन है, या फिर कुछ यहाँ पे जो देखो आप स्क्रीन पे मैंने दिखाया है, सारी ट्रैक्टर्स कंपनी में आप काम कर सकते हैं। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे यहाँ हमको क्या जॉब मिलेगा, तो आप जो ये देखो जो भी आप फार्मर में जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट आता है वो एग्रीकल्चर ही इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो बनाते हैं, ठीक है, जो भी नहीं आता है। अब बात करते हैं इरीगेशन, आप बाहर कुछ कंपनी में क्या क्या जॉब कर सकते हैं। तो ये सारे, अब मैं इतना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ इसको जूम करके पूरा देख सकते हैं कौन सी कंपनी है जिसमें आप काम कर सकते हैं, अच्छे से अपनी जॉब ले सकते हैं और अच्छा पेमेंट आप है जो पर एनम आप ले सकते हैं, ठीक है। कुछ सम अनदर कंपनीज होती है, ठीक है, डेयरी कंपनी। अब डेयरी कंपनी में आपका क्या काम होता है, ठीक है, आपको सेम फूड ये प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर रिलेटेड NGO से काम कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट ओन बिजनेस भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आप खुद का बिजनेस भी खोलते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि जो पंतजलि है, पंतजलि ये भी एक एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये भी यहाँ से जो है वो इसमें भी जो है फार्मर्स मतलब नेचुरल बनाया जाता है, वो भी कृषि से ही बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर जॉब की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक सेक्टर जॉब भी होती है, ठीक है। सेंट्रल कॉलेज भी ले सकते हो आप। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वो है कौन सी होती है, तो आप देखिए UPSC क्रैक कर सकते हैं, KVK, ठीक, कृषि विजन आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पे, आपको फुल फॉर्म ICAR इंस्टीट्यूट रिसर्च ये भी आप कर सकते हैं। FGO फूड करेक्शन ऑफ इंडिया कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको जॉब है वो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके आप ये जॉब पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब है ये आप कर सकते हैं पेपर क्रैक करके, ठीक है। ये सब हुई बात इनका, ठीक है। तो डियर अब बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब है वो कौन सी होती हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ये बात है, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलप्ड ऑफिसर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। PCS में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स बन सकते हैं आप, ठीक है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसर बन सकते हैं, रूरल एग्रीकल्चर बन सकते हैं, ठीक है, RAEO, ठीक है। ये सब हुई आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, कौन सी जॉब हुई आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो भी आप प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या काम सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में जॉब मतलब आप जो है गवर्नमेंट जॉब में कौन सा है, ठीक है। तो IBPS बैंक बन सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट बन सकते हैं, ठीक है। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ठीक है, इसमें ये कर सकते हैं। अनदर रूल, ये ग्रामीण बैंक में आप काम कर सकते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। ये
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चंस पूछना रहता है या कोई भी कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सीनियर लोग होंगे जो भी बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे अभी हमने नया चैनल बना दिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जुड़ जाएं और अपने जो भी सीनियर से बात कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको बीएससी जितना भी आईसीआर का जो भी है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने सीनियर से भी आपको डायरेक्ट मुलाकात करवाएंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। तो डियर चैनल पर बने रहिए और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम ले जाएंगे और आपके सीनियर से हम मुलाकात करवाएंगे। तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।